कुरम तनाज़े हल होने के करीब पहुंच गए। कोहाट ग्रैंड जरिए में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। फरीकैन भारी हथियार हुकूमत को देने पर आमादा हो गए। एक फरीक ने दस्तखत भी कर दिए। दूसरे फरीक के चंद अफराद आज दस्तखत करेंगे, जबकि कमिश्नर कोहाट ऑफिस में ग्रैंड जिरगा हतमी फैसले का ऐलान करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट का खेल बारिश के बायस ताखीर का शिकार हो गया। तीसरे रोज के खेल का आगाज न हो सका। हल्की बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। पिच और स्कोर बोर्ड को कवर से ढांप दिया गया। पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स 3 विकेट 88 रन से दोबारा शुरू करेगा, जबकि पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए 2 रन दरकार हैं। मुस्लिम की जायदाद में से गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने की कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क किए कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं होता। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह सिदाल खान ने मौलाना फजल रहमान की इयादत की। मौलाना फजल रहमान की जल्द सेहतियाबी और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट बोले कि मौलाना फजल रहमान हमारे लिए काबिल कदर हैं। मुल्क को इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। मौलाना साहब ने हमेशा मुल्क की मफाद को तरजीह दी है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की स्मार्ट मीटर की तनसीब का जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करने का हुक्म भी दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तक़सीमकार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास हुआ। तक़सीमकार कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि भर्तियों के अमल में शफ़ाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर-ए-कायद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के। बिजली ₹4.98 फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी को होगी। मंजूरी से सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। कश्मीर जन्नत नजीर वादी है। कश्मीरी हक खुद इरादियत के लिए बेगुनाह कुर्बानियां दे रहे हैं। बहुत से कश्मीरी रहनुमा जेलों में आज़ादी के ख्वाब लिए जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिल बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। कहा कि 5 अगस्त के जालिमाना भारतीय इक़दाम से कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला गया। कश्मीरी किसी सूरत अपने कौस से पीछे नहीं हटेंगे। कराची के 13 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। सड़कें बंद होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुलिस्तानी जौहर कामरान चौरंगी पर धरना जारी। ट्रैफिक को मौसमियात से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भेजा जा रहा है। नाज़िमाबाद 2 नंबर जाने वाली ट्रैफिक लसबेला से तिनट्टी की जानिब मोड़ दी गई। कारसाज से डिग रोड के दोनों एतराफ ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है। मिजना रोड नुमाइश चौरंगी पर भी धरना इस वक्त जारी है। पुलिस ने ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान भी जारी कर दिया। कोयटा में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मरम्मत 36 घंटे बाद मुकम्मल कर ली गई। सूबे भर में गैस की फराहमी बहाल हो गई। तर्जुमान सुई साउदर्न गैस कंपनी के मुताबिक शरपसंदों की तखरीबकारी से 18 इंच कतर की पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। इंजीनियर्स और अमले ने सख्त मौसम के बावजूद मरम्मती काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया। ताउन करने पर सार्फिन को सराहते हैं। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी जारी। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी दोबारा शुरू हो गए। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी के बार बढ़ गए। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजलां में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी बढ़ गई। कराची में ठंडी हवाएं बरकरार। सिंध भर में मौसम मजीद सर्द हो गया। दुबई में साले 9 की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मेहनत कशों को सोने के जेवरात और गाड़ियां बतौर तोहफा दिया जाएगा। दुबई हुक्काम के मुताबिक हमारा मुल्क जफाकश मजदूरों और मेहनत कशों ने तामीर किया। मेहनत कश हमारे पार्टनर्स हैं और उनके साथ मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। मेहनत कशों के लिए अलकोस, मोहसिना, जबले अली में भी नए साल की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा।
اور فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی ڈھاکہ پہنچ گئے، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں شرکت کریں گے۔ شاہین شاہ آفریدی فارچون برشال کی نمائندگی کریں گے۔ فہیم اشرف، جہادات خان اور محمد علی بھی فارچون برشال بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا آغاز 30 دسمبر سے کیا جائے گا۔